कैसे हो आप सभी लोग। आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं AKTU में पाइथन प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट को। ठीक है, MCA हुआ, बीटेक हुआ, इसमें सेमेस्टर वाइज में जो सब्जेक्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग, आज हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले पहला यूनिट है जिसमें इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, इनपुट आउटपुट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम आज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे पढ़ना और लिखना बहुत आसान है। ये तो एक बेसिक सा डेफिनेशन है, बट आप लोग एग्जाम में क्या लिखोगे? आप लोग ये लिख सकते हो कि पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज easy to read and write. Okay, and you can also write like Python is an interpreted dynamically type language. ठीक है, ये इसके कुछ फीचर्स हैं पाइथन के। ठीक है, बाकी नीचे पढ़ेंगे, पर उससे पहले ये देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है पाइथन की। पाइथन को किसने डेवलप किया? गाइडो वन रोसम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाइथन को डेवलप किया है। ठीक है, पाइथन की शुरुआत करी है। ठीक, और कौन से ईयर में? 1991 में। और अब आगे पढ़ते हैं पाइथन की फीचर्स। फीचर्स क्या है? सबसे पहले इजी टू लर्न और इजी टू राइट, इजी टू रीड एंड राइट। ठीक, ये दो जो फीचर हैं ये पाइथन की सबसे बेस्ट फीचर है। और बिगनर जो भी होता है, जो भी स्टूडेंट अगर प्रोग्रामिंग फील्ड में आना चाहता है, बिगनर बिगनर लेवल पर, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही पसंद करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। दूसरा क्या है? इंग्लिश लाइक सिंटैक्स है इसका, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। अब इसमें इजी टू लर्न, इजी टू राइट एंड इजी टू रीड। ठीक, और तीसरा ऑप्शन क्या है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब दैट इट इज नॉट ओन बाय एनी वन। ठीक है, कोई एक बंदे के को ओन नहीं करता है, इसमें बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं। ओपन सोर्स होता है मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें एक कोई पर्सन नहीं है जो ये कंपनी ओन करती हो, जो ये पाइथन को ओन करता हो, है ना। ओपन सोर्स है ये, जो चाहे वो अपना कोड को एडिट कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। तो दैट इज वाई पाइथन इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड ऑल्सो नेक्स्ट फीचर इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मीन्स द पाइथन कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ओके, और अच्छा, उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मीन्स पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओप्स कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जिससे कोड्स कोड जो है काफी एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में होता है ना। और काफी कोड रीयूजेबिलिटी के तौर पे काम करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। लार्ज लाइब्रेरी सपोर्ट। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे कहने का मतलब वर्क के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज बनी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि लाइब्रेरीज कौन से स्कोप में कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है, ठीक है, कौन से फील्ड में, है ना। और सबसे लास्ट पॉइंट है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, है ना। मतलब कि जावा हो गया, C++ हो गया, इन सब में क्या है? वेरिएबल्स डिफाइन करने से पहले आपको बताना पड़ता है कि हाँ वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप होगा। लेकिन पाइथन में क्या है? डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, इसमें आप डिफाइन नहीं करते हो, इसमें इंट फ्लोट स्ट्रिंग ये सब नहीं बताते हो। सिंपल आप वेरिएबल बनाते हो और उसमें वैल्यू स्टोर करते हो, सिंपल। ठीक, आप देख लेते हैं पाइथन कहाँ यूज होता है एक्चुअल एक्चुअल में पाइथन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पाइथन का यूज कहाँ पे है। ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पाइथन इन आवर डेली लाइफ। सो पहले तो है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में जैसे जेंगो फ्रेमवर्क हो गया, फास्ट API, फ्लास्क फ्रेमवर्क हो गया, ये सारे फ्रेमवर्क का यूज करके हम पाइथन को एज अ वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद है डेटा साइंस। डेटा साइंस में बहुत ज्यादा यूज होता है पाइथन का। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की दुनिया जो है पूरी AI के ऊपर बेस्ड है ना। सारी टेक्नोलॉजी, सारी कंपनीज अपने AI प्रोडक्ट ला रही है। ठीक, तो उसमें पाइथन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, मशीन लर्निंग, रोबोट्स वगैरह बनाने में, मशीन्स को ट्रेन करने में पाइथन लैंग्वेज का बहुत यूज है। ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बनाने में, है ना। लास्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर को भी बनाने में पाइथन का यूज है। ठीक, और उसके बाद अब सीखते हैं कि हम अपने PC में, अपने लैपटॉप में पाइथन को कैसे इंस्टॉल करें। सिंपल है, 3 स्टेप में हम पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है? अपने कोई भी ब्राउज़र हो आपके पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो चाहे क्रोम हो, उस पर आप सर्च करें पाइथन डाउनलोड। ठीक है, पाइथन डाउनलोड सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आएगी python.org के नाम से। उस वेबसाइट पे आइए, वो ऑथेंटिक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिए पाइथन का। ठीक है, पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा ऐड पाइथन टू पाथ। वो चेकबॉक्स को क्लिक करिए
और इंस्टॉल पर क्लिक करिए। ठीक, इंस्टॉल पर क्लिक करके जब सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा तो आप, अगर आप चेक करना चाहते हो कि हाँ आपके पीसी में आपके सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं, उसके लिए क्या करोगे आप, सिंपल टास्क बार में सीएमडी टाइप करोगे और सीएमडी ओपन करोगे, है ना। ओपन करके उसमें कमांड डालो, पाइथन स्पेस माइनस माइनस वर्जन। आप ये कमांड डालोगे, एंटर करोगे, और एंटर करते ही अगर पाइथन का वर्जन आ गया तो आपका जो पाइथन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, और वर्जन नहीं आता है, ये लिख के आता है कि पाइथन इज नॉट डिफाइंड, ये सब अगर एरर आता है तो मतलब पाइथन इंस्टॉल नहीं है। ठीक, अब आगे हम पढ़ पढ़ लेते हैं पाइथन का डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। डेटा टाइप का मतलब है डेटा का टाइप। एक्चुअल में जो डेटा है उसका क्या टाइप है, क्योंकि डेटा नंबर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, कैरेक्टर के फॉर्म में हो सकता है, पॉइंट के फॉर्म में हो सकता है, जिसको बोलते हैं डेसिमल के फॉर्म में, है ना। तो उससे उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप दिए हैं पाइथन में। सो डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर, यूज डेटा, उसे किस टाइप का डेटा स्टोर होता है उसे डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, कॉमन डेटा टाइप बता देते हैं आपको। डेटा टाइप में सबसे पहला है इंट। इंट में सिंपल नंबर स्टोर होते हैं। फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप में पॉइंट वाले वैल्यूज स्टोर होते हैं, जैसे मार्क्स हमारे यहाँ 95.5, 10.5, है ना। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हमेशा कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर होते हैं, और डबल इन्वर्टेड कोमा में। ठीक, उसके बाद बुलियन। बुलियन डेटा टाइप में हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, एक तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में कुछ इस तरीके से वैल्यूज स्टोर होती हैं, जैसे 2+3J। ठीक है, तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ठीक, इसका इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, हमारे पास चार वेरिएबल हैं ABCD, चारों में अलग अलग डेटा हमने स्टोर किया है, अलग अलग डेटा टाइप के डेटा स्टोर किया है। सबसे पहले इंटीजर, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद बुलियन। ठीक है, और चारों को हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये हमारा आउटपुट। अब आगे हम सीखते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर होता है, सिंपल। और इसका इंग्लिश में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन के लिए एक जगह को नाम देना ही वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने अमन स्टोर करना है, मुझे अमन स्टोर करना है एक वेरिएबल में, तो वेरिएबल का नाम क्या हो गया, नेम। एज क्या हो गया, वेरिएबल है जिसमें 22 स्टोर है। अब इन दोनों को प्रिंट कराया, आउटपुट ये। ठीक है, अमन 22। ठीक, अब कुछ नेमिंग्स रूल्स होते हैं वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे नेम एज हमने डिफाइन कर दिया सीधा, लेकिन याद रखना हमेशा, जो कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, उस कीवर्ड्स, उस नाम से आप वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास ये सब मत डिफाइन किया करो। क्यों, क्योंकि ऐसे एरर आ जाएगा। हमेशा यूनिक नाम होना चाहिए, जो पहले से पाइथन लाइब्रेरीज, पाइथन सॉफ्टवेयर में डिफाइन ना हो। ठीक है, दूसरा क्या है, सबसे पहले नेम अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल बना रहे हो तो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट हो, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, अंडरस्कोर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस अलाउ नहीं है। आप दो वर्ड, तीन वर्ड लगा सकते हो, लेकिन अंडरस्कोर के साथ दो या तीन वर्ड का यूज करके वेरिएबल बनाओ, लेकिन स्पेस का यूज करके वेरिएबल नहीं बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये एग्जाम्पल दे दिए हैं दो, जिसमें नेम अमन, स्टूडेंट नेम राहुल। ठीक है, ऐसे वेरिएबल बना सकते हो, लेकिन वन नेम या फिर स्टूडेंट स्पेस नेम ऐसे वेरिएबल नहीं बना सकते हो। तो आई होप दैट यू, आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।